हाय फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं लर्निंग डिसेबिलिटी की, जिसमें मैंने लास्ट टाइम बताया कि सचिन तेंदुलकर, अभिषेक बच्चन, आइंस्टाइन वगैरह वगैरह बहुत सारे लोगों को ऐसी तकलीफ़ थी। आपको जानकर शायद ताज्जुब होगा कि राजा अकबर भी लखपेड़ नहीं पाता था। उस इतना बड़ा साम्राज्य होने के बावजूद भी उसको लिखाई पढ़ाई नहीं आती थी। अब यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट जानना ज़रूरी होता है कि कोई कोई बच्चे को आईक्यू टेस्ट करना पड़ता है, यानी कि हम हमेशा डायग्नोस करने से पहले या तो ये परिस्थिति की जानकारी को लेबल करने से पहले हम उसका आईक्यू टेस्ट करते हैं। हो सकता है कि बच्चा स्लो लर्नर हो सकता है कि एक बच्चे का आईक्यू कम हो, उसकी वजह से भी शायद वो पिछड़ा रह जाए। लेकिन जब आईक्यू सही रहता है और या तो आईक्यू होने ज़्यादा होता है, यानी कि बहुत आईक्यू अच्छा होता है, तो भी बच्चा लिखने पढ़ने और गिनती करने में मुश्किल पैदा करता है या उसको मुश्किल महसूस होती है, तो ऐसे बच्चे को हम मानेंगे कि उसको लर्निंग डिसेबिलिटी है। लर्निंग डिसेबिलिटी को पहले पहचानना बहुत ज़रूरी होता है। उसमें माँ बाप का रोल आता है, उसमें शिक्षक का रोल आता है। और अगर आप इस के बारे में जानते ही नहीं हैं, अगर आप इस सब्जेक्ट के बारे में जानते ही नहीं हैं, तो शायद आपको उसका 7, 8 या 9 साल की उम्र तक कुछ भी पता नहीं चलेगा। ज़्यादातर माँ बाप ये गलती करते हैं कि अगर बच्चा गलती करता है या बच्चा कुछ सीख नहीं पाता है तो उसको ट्यूशन भेज देते हैं। ट्यूशन इज़ नॉट अ रेमेडी, ट्यूशन इज़ नॉट अ सॉल्यूशन, क्योंकि ट्यूशन में भी वही कराते हैं जो स्कूल में कराते हैं, यानी कि बच्चा और दिक्कत महसूस करता है और स्ट्रेसफुल हो जाता है। इस कंडीशन को ठीक करने के लिए बहुत अच्छी थेरेपी आती है, जिसको हम रेमेडियल थेरेपी बोलते हैं। उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिसकैल्कुलिया, उसकी कैसे पहचान की जाए उसका विवरण हम अगले एपिसोड से करना चालू करेंगे। धन्यवाद।